Hello everyone, this is an introduction video of chapter 13 factorization class 8th mathematics. फैक्टराइजेशन क्या है, पहले इस चैप्टर का हम जो है मीनिंग समझते हैं। फैक्टराइजेशन इट इज़ ए मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ दियर फैक्टर्स। नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या है, मेथड है, एक तरीका है जिसमें हम नंबर्स को एज ए प्रोडक्ट ऑफ दियर फैक्टर्स लिखते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो हो गया, हम किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं तो उसके जो भी फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना। तो ये आ गया फैक्टराइजेशन। अब इसको समझने के लिए पहले हम फैक्टर्स समझते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं। जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो नंबर होते हैं जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स ले रहा हूं मैं, तो इसके फैक्टर्स निकालने हमें, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सपोज हमारे पास 10 है, तो 10 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए। तो 10 जो है वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 1 हर एक का फैक्टर होता है, कोई भी नंबर लेंगे तो 1 उसका फैक्टर होता ही होता है। नंबर 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए इसका फैक्टर्स जो होंगे, फैक्टर्स ऑफ 10, और एक तो 1 होगा क्योंकि 1 से डिवाइड होता है। फिर 10 किससे डिवाइड हो जाता है, 10 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 5 से 10 होता है, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। अगर 5 से डिवाइड करेंगे, इसका उल्टा देखें, आप 5 से डिवाइड करेंगे तो तब भी हो जाएगा पूरा। और अगर 10 को 10 से ही डिवाइड करते हैं, नंबर इटसेल्फ भी उसका फैक्टर होता है। कोई भी जो नंबर लेते हैं वो इटसेल्फ इज ए फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो 10 भी इसका फैक्टर होगा। इसी प्रकार अगर हम 15 के फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स ऑफ 15 और, तो 15 का एक तो 1 फैक्टर होगा। अब 15 किससे डिवाइड हो जाता है, और 3 के साथ डिवाइड हो जाता है। अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 से 15, रिमाइंडर 0 आता है, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो 5 से भी तो डिवाइड होगा जी। अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 भी इसका फैक्टर हो गया। और 15 इटसेल्फ जे भी तो उसका फैक्टर होगा, एंड 15 हो गया। तो जी आगे इसके फैक्टर्स। तो इसका मीनिंग कि फैक्टराइजेशन क्या हुई, ये तो फैक्टर्स आ गए, किसी भी नंबर के फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टराइजेशन क्या हुई कि एक मेथड है जो हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ दियर फैक्टर्स में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम 15 को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये फैक्टर्स हैं इसके 3 और 5, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, 3 × 5 कर दिया। तो ये हो गया, जहाँ पे जो 15 आया इसकी फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन क्या हुई इसकी, 3 × 5। 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है। तो हमने क्या किया, राइटिंग किया नंबर्स, कोई भी नंबर जो है जिसके फैक्टराइजेशन में कोई भी जो नंबर है उसको लिखा, वे ऑफ राइटिंग है एज ए प्रोडक्ट ऑफ दियर फैक्टर्स। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया एज ए प्रोडक्ट ऑफ दियर फैक्टर्स। तो फैक्टर कौन कौन सा था इसका, 3 और 5। तो ये आ गई फैक्टराइजेशन। हम 15 को 3 × 5 लिखा तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। तो 3 क्या था इसका, फैक्टर्स था, 3 फैक्टर है, 5 भी क्या है इसका फैक्टर है। इसी प्रकार अगर हम 10 को लिखते हैं तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ×
5, तो ये 10 की फैक्टराइजेशन होगी। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास अगर कोई फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम करते हैं फैक्टर्स ऑफ, ये नेचुरल नंबर्स हुए, इसी प्रकार फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3xy, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? इसका एक फैक्टर होगा 3, क्योंकि 3 को हम, ये 3 नेचुरल नंबर है, तो 3 के फैक्टर होंगे 3 × 1 या 3 हो गया, इंटू इसका एक फैक्टर है x, इंटू एक फैक्टर है y, तो 3xy को हम लिख सकते हैं 3 × x × y। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 3 है, एक फैक्टर 3, एक x और एक y। इसी प्रकार अगर हम 4xyz लेते हैं तो इसका क्या आएगा? 4 × x × y × z। ये 4xyz की फैक्टराइजेशन हो गई। फैक्टराइजेशन क्यों हुई इसकी? क्योंकि हमने जो इसके फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा। 4 × 4 एक फैक्टर है, x एक और फैक्टर है, y एक और फैक्टर है और एक और z फैक्टर है। इसी प्रकार अगर हम 2x + 6 लेते हैं तो 2x + 6 जो है, इसके जो फैक्टराइजेशन हमें करनी है, इसको हमने अब समझना यहाँ पे कि 2x + 6 अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 6, तो इसको हम किस प्रकार से फैक्टराइज करें इसको? तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन करने के, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम देख कर ही फैक्टर्स बना सकते हैं। जैसे 4 है, इसको 2 × 2 कर सकते हैं, 6 है 2 × 3 कर सकते हैं। लेकिन कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे होंगी कि जिनको हम देखने से हमें आसानी से पता नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ मेथड्स अपनाने पड़ेंगे फैक्टराइज करने के लिए। तो वो मेथड जहाँ पे हम सीखते हैं, यहाँ पे 2x + 6 है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 6, इसको कैसे हम फैक्टराइज करें, जहाँ इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें हम, वो हमें यहाँ पे मेथड सीखने हैं। तो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन के जो मेथड्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ताकि इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको फैक्टराइज करने के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फैक्टराइज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उसमें आपको सॉल्व करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमने जब कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया, और ये ज़रूरी है हमारे लिए कंसेप्ट को पहले समझ लेना, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो हमें कोई भी मुश्किल ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और हमारे जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। और कौन कौन से मेथड इसमें यूज़ करने हैं वो सारा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन है, पहला मेथड जो है यहाँ पे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर है कि कॉमन फैक्टर का निकाल कर फैक्टराइजेशन करनी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2x + 6, तो 2x + 6 में इसको फैक्टराइजेशन करनी है हमें। अब फैक्टराइजेशन का मीनिंग तो आप समझ गए कि फैक्टर्स की प्रोडक्ट लिखनी। अब कौन से फैक्टर्स की प्रोडक्ट लिखें? अब यहाँ पे हमें समझना है इसमें कॉमन फैक्टर कि ये मेथड हमारा फैक्टराइजेशन करने का। अब ये कब करते हैं हम, क्यों करना है इसको ऐसे? जब हमारे पास 2 टर्म्स हों या 3 टर्म्स हो, उनमें सम का साइन हो, प्लस का साइन हो, या माइनस का साइन हो, या 4 टर्म्स हो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसमें देखेंगे कि कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन कोई फैक्टर है तो उसको पहले कॉमन फैक्टर को ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 2x + 6 में ये 2x के जो फैक्टर है उसको हम लिख सकते हैं 2 × x, 2x को लिख सकते हैं 2 × x, प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब इस टर्म में यहाँ पे जो 2x है और इसमें 6 में जो 2 × 3 है, इसमें कॉमन फैक्टर है 2, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 कॉमन, और यहाँ से रह गया हमारे पास x, इधर से जो बच गया वो x बचा, और इधर से बच गया 3, क्योंकि हमने 2 तो कॉमन कर लिया है, यहाँ से 2 को कॉमन कर लिया तो x बच गया, प्लस का साइन बचा 3। तो ये हो गई 2x + 6 की फैक्टराइजेशन।
जो हमने इसको फैक्टराइज किया 2x प्लस 6 को, तो वो हमारे पास आया एक फैक्टर इसका 2 आया और एक फैक्टर आया इसका x प्लस 3। मीन्स कि आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक 2 फैक्टर और एक x प्लस 3। जब प्लस का साइन आ रहा है x प्लस 3, इसको आपने सेपरेट नहीं ट्रीट करना है, इसको x प्लस 3 एक फैक्टर मानना है। तो एक फैक्टर 2 हुआ और एक फैक्टर x प्लस 3 हुआ। मीन्स 2 को मल्टीप्लाइड करें x प्लस 3 के साथ तो 2x प्लस 6 आ गया। तो एक मेथड आ गया हमारे पास, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन y कॉमन मेथड। और सेकंड मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन y रीग्रुपिंग है। फैक्टराइजेशन y रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग कब करते हैं हम? रीग्रुपिंग जो होगी रीग्रुपिंग ऑफ फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग द टर्म्स, जो टर्म्स है उनकी रीग्रुपिंग करनी। जो आपको टर्म्स दी गई हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो, रीग्रुप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि आपको 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, ये हमें टर्म्स दी हैं। यहाँ पे चार टर्म्स दी गई हैं, 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। अगर इसको हम देखें कि क्या हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो है कॉमन मेथड से कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन अगर करना है तो हमें कोई भी यहाँ पे ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो चारों में कॉमन हो। चारों टर्म में कॉमन नहीं है। अगर यहाँ से देखते हैं 2 है, यहाँ पे देखें तो 3 है, तो इसका मीनिंग ना तो 2 कॉमन है ना 3 कॉमन है। अगर चार टर्म्स में कॉमन नहीं है तो क्या दो टर्म्स में कॉमन है? तो यहाँ से दो टर्म्स से कॉमन करने के लिए अगर हम इसको रीग्रुप कर देते हैं टर्म्स का, यहाँ से तो कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है, और यहाँ से और यहाँ से कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब कि इस टर्म्स को हम रीग्रुप करते हैं। रीग्रुपिंग का मीनिंग ये हुआ कि टर्म्स को हम रीअरेंज करते हैं, इनको रीअरेंज करते हैं बिफोर कॉमन फैक्टर्स करने से पहले, कॉमन फैक्टर करने से पहले इनको रीअरेंज करते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2xy प्लस 2y, ये रीअरेंज हो गई। इस टर्म को हमने इधर कर दिया प्लस 3x, और ये टर्म जो है वो आगे ले गया हम, तो रीग्रुपिंग होगी इसकी, अभी रीअरेंज्ड हो गई। अब इस दो टर्म्स में से हम कॉमन देख सकते हैं। अब दो का ग्रुप बना लेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे और यहाँ से भी दो टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे। इस दो टर्म्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें जो फैक्टर है इसके, वो हमारे पास है, इसका फैक्टर है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस इसका जो है 2 इंटू वाई है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, प्लस जो सिंगल 3 होता है इसमें अगर एक ही फैक्टर आ रहा है तो इसका मीनिंग इसके एक और फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो फैक्टर क्या है, 1 इंटू 3, क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर होता है, तो 3 को हम 1 इंटू 3 कंसिडर कर सकते हैं। अब दो टर्म से कॉमन देखें फैक्टर, तो यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें इन दो टर्म्स का कॉमन फैक्टर है 2 और y कॉमन है, 2 फैक्टर भी कॉमन है और y फैक्टर भी कॉमन है। तो यहाँ पे हम करते हैं 2y, और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास दो टर्म में, यहाँ बच गया x, प्लस इधर से क्या बच गया, अब इधर तो 1 बचेगा। जब कुछ नहीं कॉमन बचता, आप सोचते हैं कि हमारे पास अब कॉमन ख़त्म हो गया, कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन जरूरी होगा, क्योंकि 2 इंटू वाई को भी हम 1 इंटू 2 इंटू वाई कर सकते हैं। 1 हर एक का कॉमन फैक्टर होता है, 1 जो है वो हर एक टर्म का फैक्टर होता है, इसलिए 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं। प्लस यहाँ से कॉमन फैक्टर होगा 3, तो इधर रह गया हमारे पास x प्लस 1। अब जहाँ से जो चार टर्म्स थी उसमें से हमारे पास दो टर्म्स हो गई। अब दोबारा से यहाँ हमने जो चार टर्म ली उसमें कॉमन फैक्टर है हो गया, दो पहली टर्म से जो रीअरेंज की, तो 2y इंटू बच गया हमारे पास x प्लस 1, और इसमें से कॉमन फैक्टर लिया 3, तो आ गया x प्लस 1। अब x प्लस 1 इसका भी और इसका भी एक कॉमन फैक्टर है, यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से भी x प्लस 1 फिर कॉमन फैक्टर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 कॉमन फैक्टर करके। अब यहाँ से क्या बच गया, जब x प्लस 1 कॉमन फैक्टर लिया तो यहाँ से बच गया हमारे पास 2y और यहाँ बच गया 3, जिनको हम दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं 2y प्लस 3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई हमारे पास, 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x की ये फैक्टराइजेशन आ गई, x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है y रीग्रुपिंग द टर्म्स। अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन y आइडेंटिटीज़। तो फैक्टराइजेशन y आइडेंटिटीज़ जो है, फैक्टराइजेशन y आइडेंटिटीज़
कि हम कौन कौन सा मेथड लगा सकते हैं जब फैक्टराइजेशन करनी है किसी नंबर की या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो आइडेंटिटीज़ हमारे पास 3 हैं। एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और आइडेंटिटी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आपको इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इजीली सॉल्व करने के लिए जो फैक्टराइजेशन करनी है वो इन्हीं मेथड से करनी है आपको, या तो कॉमन फैक्टर से या रीग्रुपिंग से और या आइडेंटिटी से, या एक और मेथड है जो वह भी मैं आगे बताता हूँ। तो फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज़ आपको कैसे चेक करनी है कि फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज़ हो सकता है या नहीं। पहले आइडेंटिटीज़ को देखते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए किस प्रकार का क्वेश्चन होगा या कैसे हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर मान लें कि आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपको। तो आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। तो आपको पहले क्या देखना है कि ये आइडेंटिटीज़ यूज़ हो भी सकती है या नहीं। तो आप यहाँ से 3 आइडेंटिटीज़ हैं आपके पास। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर तो तभी आएगा जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगी हमारे पास। ये टर्म्स हमारे पास होंगी तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करने के लिए आपको यहाँ से ये देखना है कि इसका स्क्वायर होना चाहिए। जैसे x का स्क्वायर है तो ये x हो गया a, और यहाँ से ये स्क्वायर देखना है आपको कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, क्योंकि 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर है। तो बीच में यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मीनिंग ये ब्रेक होना चाहिए 2 इंटू ab। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसका हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें तो 4 का स्क्वायर है ये। तो इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है, a स्क्वायर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 16 था ये 4 का स्क्वायर, और जो बीच में टर्म आ रही है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 4। यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, 2 इंटू एक्स इंटू 4 होता है 8x। तो अब यहाँ पे ये मीनिंग हुआ कि ये आइडेंटिटी चूज़ हो सकती है। और कौन सी आइडेंटिटी हुई, यहाँ पे हमारे पास इसको हम रीड करें तो हमारे पास हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a हम x ले रहे हैं और b क्या ले रहे हैं 4 प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से हमारे पास जो है ये a स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में है इस वक्त, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको जहाँ पे लिखेंगे a हमारे पास हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर का मीनिंग है कि इसको 2 बार लिख दो, x प्लस 4 और x प्लस 4। तो यहाँ पे जो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 की, वो हो गई x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये फैक्टराइजेशन हुई y आइडेंटिटी के साथ। फैक्टराइजेशन y यूजिंग आइडेंटिटी के साथ हम इसको कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन दी हो, आपको सिंपल ये भी कहा गया हो फैक्टराइज। तो आपको यही समझना है कि उसमें हम आइडेंटिटी से फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसमें आप जहाँ से चेक किया आपने तो ये आइडेंटिटी से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि सेकंड आइडेंटिटी ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए किस प्रकार का हमारे पास जो क्वेश्चन होगा जो हम इसको सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी को लगाकर। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस वाली आइडेंटिटी है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता तो यह हमारे पास ये आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर होती। सपोज इसी को हम ले लेते हैं। अब हमें सेकंड करना है, जैसे हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको हम ले लेते हैं। अब तो यहाँ से हम देखेंगे कि आइडेंटिटी यूज़ होती है या नहीं, और 3 ही आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी आपको इस चैप्टर के अंदर। जो फैक्टराइजेशन करने के लिए आइडेंटिटी से करना है तो 3 ही आइडेंटिटीज़ यूज़ होनी है। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ से ये स्क्वायर है किसका है, एक्स स्क्वायर का, और ये जो है 9 है ये है प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया।
अब माइनस जो बीच वाली टर्म आ रही है इसको 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये इसको इस प्रकार से आपने चेक करना है। ए का स्क्वायर हो गया -2 इंटू ए तो एक्स आ गया, और बी क्या हमारे पास जो 3 का स्क्वायर। आपने देख लिया कि यहाँ से जो है इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर नहीं होता तो आप आइडेंटिटी नहीं कर सकते थे यूज़ ये। अब इसकी ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो फैक्टराइजेशन हुई यह बन सकती है x-3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब हम माइनस का साइन जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्लस होता तो प्लस की आइडेंटिटी लगती, यहाँ अगर प्लस होता तो प्लस की आइडेंटिटी लगती, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। जहाँ -2ab आया तो माइनस की आइडेंटिटी होगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x-3 दो बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो x-3 और x-3 आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन होगी किसकी, x² - 6x प्लस 9 की फैक्टराइजेशन होगी। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी को समझते हैं कि वो फैक्टराइजेशन के लिए कैसे काम आती है। तो जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। सपोज उसमें हमारे पास जो है ये हमने यूज़ की जो सेकंड आइडेंटिटी के लिए। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज को चूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। सपोज हमारे पास है x² - 36, इसको हमको करना है फैक्टराइज। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ 3 टर्म्स नहीं है, जो आइडेंटिटी जो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रही है, जहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रही है उसमें 3 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास हैं कितनी टर्म्स, 2 टर्म्स हैं। तो इसमें 2 टर्म्स में हमें कौन सी आइडेंटिटी देखनी है, इसमें जो आइडेंटिटीज होगी, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है वहाँ प्लस साइन होता तो ये आइडेंटिटी a² - b² की यूज़ नहीं होगी। तो 2 टर्म्स हैं, आपको देखना है कि क्या ये दोनों टर्म्स में अलग अलग जो टर्म्स आ रही हैं इसके स्क्वायर हैं। अगर स्क्वायर हैं तो a² - b² की आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। या स्क्वायर करने से पहले, स्क्वायर देखने से पहले कहीं उनके कॉमन हैं फैक्टर, कॉमन फैक्टर हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है लेकिन स्क्वायर बन रहे हैं। ये स्क्वायर किसका है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, x² जो है x का स्क्वायर है, माइनस जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है। तो इसका मीनिंग हुआ ये, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a² - b², इसको रीड कर सकते हैं हम ऐसा a² - b²। तो अगर ये a² - b² है तो इसकी आइडेंटिटी होगी हमारे पास a² - b² की, a प्लस b एक फैक्टर इसका और a माइनस b जो है वो दूसरा फैक्टर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 लिख सकते हैं, क्योंकि a हमारे पास x हो गया और b जो है वो 6 हो गया। और जब यहाँ पे लिखना है a माइनस बी तो x हो गया और -6 हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर बना x का स्क्वायर और ये बना 6 का स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है a² - b², इसको अगर हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं तो a यहाँ पे हमारे पास x है। अब x² - 6² को कैसे लिखेंगे, x² - 6² को लिखेंगे x प्लस 6 और x माइनस 6। नेक्स्ट है एक और, इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि सपोज़ हमारे पास जो फैक्टराइज करना हमको, ये फैक्टराइज करना हमें y² - 25। तो इसका भी हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स में माइनस का साइन दिया गया है और दोनों के स्क्वायर हो रहे हैं। यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी हुई दोबारा से a² - b² हुआ। इसको हम अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखते हैं तो जो a यहाँ पे y² - 5 का स्क्वायर जो होगा, इसको यहाँ पे ऐसे मैं बताता हूँ, ये जो होगा इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि a जो है इस वक्त y है, y प्लस 5 होगा और ये y माइनस 5 होगा। ये आपको मैंने बता दिया कि इस प्रकार से हम इसको करेंगे और इसको लिखेंगे। यहाँ पे हम इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 5। ये हो गया फैक्टराइजेशन वाई यूजिंग आइडेंटिटीज़, जो आपके 3 आइडेंटिटीज़ जो यूज़ होनी है पूरे चैप्टर के अंदर। तो तीनों आइडेंटिटीज़ में से आपको ईजिली जो है वो सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। अब है एक जो फैक्टराइजेशन जो चौथा मेथड है, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है का
यूज़ आइडेंटिटी जो है वो नहीं यूज़ हो पा रही है, तो आप उसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहे हैं तो वो आइडेंटिटी आपसे नहीं यूज़ हो पा रही है, तो हम उसके लिए एक और मेथड बता रहे हैं, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये जो है वो तब काम आएगा आपको, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो हमारे पास है, एक और मेथड जो है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसमें आपको कैसे देखना है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो सपोज करते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करना हमें। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, जो हमने पहले यूज़ की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो इसका तो स्क्वायर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर, लेकिन ये जो 6 है यहाँ पे 6 जो है वो स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का। तो जब ये नंबर नहीं है, अगर हम इसको सोचते रहें कि ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर जहाँ तो 9 होता तो हम इसको चेक करते कि 9 होता तो 3 का स्क्वायर होता। तो फिर हमें ये देखना था कि यहाँ पे जो है ये भी तो 5x है, 2 इंटू ए इंटू बी नहीं बन पा रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या अब कौन सा करें, क्या आइडेंटिटीज़ को ही देखते रह जाएं कि आइडेंटिटी से ही इसको सॉल्व करेंगे? अब ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसके लिए यही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जब भी आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना ज़रूरी होता है, इसका स्क्वायर होना चाहिए और इसका स्क्वायर होना चाहिए, और बीच वाली में जो है डबल होना चाहिए, ए और इंटू जो सी होगा, जहाँ पे ये सी कंसिडर करें। तो हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो कोफिशिएंट होगा, जो एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो या पी स्क्वायर हो, कोई भी हो, इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने ए लेना है। तो इसका मीनिंग ए हमारे पास है इस वक्त 1, और ये जो है सी जो है इसको सी लेना आपने, जो कांस्टेंट टर्म होगी इसको लेना सी। तो सी जो है वो हमारे पास है 6, और इसको लेना आपने बी। ये जो है एक्स का कोफिशिएंट होगा या वाई होगा या जेड होगा, जो भी होगा, अगर वेरिएबल एक्स स्क्वायर में चल रहा है, जहाँ पे एक्स में चल रहा है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स होगा। अगर वाई में होगा तो यहाँ वाई स्क्वायर होगा, यहाँ वाई होगा। तो अब यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको लेना बी आपने। तो बी को कितना हमारे पास 5। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट करनी है ए इंटू सी की। तो ए कितना 1 और सी कितना 6, इसकी करेंगे प्रोडक्ट ए इंटू सी की। तो वो होता है 1 इंटू 6, जो 6 के इक्वल होती है। हमें यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट का मीनिंग होता है, स्प्लिट होता है ब्रेक करना। मिडल टर्म है यहाँ पे 5x, इसको स्प्लिट करना है, इसकी 2 टर्म्स बनानी है हमने। इसको एज इट इज़ रखना है, इसको एज इट इज़ रखना है, लेकिन यहाँ इसको ऐसे ही लिखना है और इसको भी ऐसे ही लिखना है। लेकिन ये जो है ये मिडल टर्म है, मिडल टर्म का इसको स्प्लिट करना है, इसकी 2 बनानी है। अब 2 किस प्रकार से बनानी है, ये जो मेथड आपको यूज़ करना है, सबसे पहले आपने ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है। तो ए और सी की मल्टीप्लिकेशन आई 6। इसके 2 नंबर आपको चूज़ करने हैं, 2 इंटीजर चूज़ करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आए, और सम करें तो कितना आना चाहिए, जो बी के इक्वल है 5 आना चाहिए। तो अगर हम 6 को देखें तो 1 इंटू 6 भी 6 होता है, और 2 इंटू 3 भी जो है वो 6 होता है, क्योंकि 6 के फैक्टर ही इसको यहाँ पे लेंगे। 6 के जो फैक्टर है 1 इंटू 6 जहाँ 2 इंटू 3। तो अब 5 किसके साथ बन सकता है, ये तो हो गया कि जहाँ तो 1 इंटू 6 करो, जहाँ 2 इंटू 3 करो तो 6 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, जो मैं बिल्कुल आपको इजी बता रहा हूँ, कि सबसे पहले आपने ए इंटू सी कर लिया, जहाँ से जो 1 इंटू 6 किया, हर एक क्वेश्चन में इसी प्रकार से करना आपको। ए इंटू सी की प्रोडक्ट की, जो आपके पास आई, जैसे 6 आ गई। अब 6 के फैक्टर्स आपने देखे, 1 इंटू 6 होते हैं या 2 इंटू 3 होते हैं यहाँ पे। और आपको अब क्या देखना है कि हमने 2 नंबर चूज़ करने हैं, या तो आप 1 और 6 चूज़ करेंगे या 2 और 3 चूज़ करेंगे। लेकिन कौन सा चूज़ करें जो सूटेबल है, जो सम करता है 5। हमारे पास ये स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए 5 किसके साथ आता है, 2 + 3 या 3 + 2। 6 + 1 करते हैं तो 7 आता है, 1 + 6 करते हैं तो 7 आता है। तो ये वाला नंबर हमने यूज़ नहीं करना है, अब हम यूज़ करेंगे ये वाला नंबर। तो इसको हम लिखेंगे x² +
इसको यूज़ करेंगे, आप बड़े नंबर को पहले ले लो जो 3 है, 3 और साथ में x लिखेंगे प्लस 2x, क्योंकि 3 + 2 तो 5 है, तो 3x + 2x, यहाँ पे x भी साथ में लगाना है। 3x + 2x हो गया 5x, तो आपने 5x को ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया, 2 बना दिए इसके, प्लस कर दिया 6। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म जो आपने रीग्रुपिंग जैसे मेथड किया था उसकी तरह से करना है। इसमें 2 टर्म में से कॉमन लेना है। अब इन 2 टर्म से कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्योंकि इसको x² का मीनिंग होता है x × x, और जो 3x है इसका मीनिंग है 3 × x। तो x कॉमन किया यहाँ से, जो हमने पीछे भी इसका रीग्रुपिंग मेथड सीख लिया है, तो इसका आएगा x प्लस यहाँ से बच गया 3, इसको लिख दिया हमने, प्लस इनमें से कॉमन करेंगे 2x + 6 में से, तो कॉमन होगा हमारे पास 2x + 6 में से कॉमन फैक्टर है 2, और इसका यहाँ से रहेगा x और इधर से रहेगा 3, क्योंकि 2x + 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × x + 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो कॉमन फैक्टर होगा 2। तो जब 2 कॉमन किया तो ब्रैकेट में बच गया हमारे पास x प्लस बच गया इधर से 3। अब इन 2 टर्म से जो कॉमन लेना, हमें इन 2 टर्म से जो कॉमन लेंगे वो लेंगे अब x + 3 और x + 3 दोबारा से कॉमन हो गया हमारे पास। अब इसमें से हम देखेंगे जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आया, अब एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, x + 3, इस टर्म से x + 3 और इसमें से भी x + 3 कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम लिखेंगे x + 3 और इधर से हमारे पास बच गया x और इधर से बच गया 2, इसको लिखेंगे x और ये साइन जो है प्लस का है और 2, तो ये हो गया इसकी फैक्टराइजेशन x² + 5x + 6 की जो फैक्टराइजेशन आ गई x + 3 और x + 2, इसके 2 फैक्टर हो गए x + 3 और x + 2। तो ये हमने किया जो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताई है कि किस प्रकार से फैक्टराइजेशन करनी है, पूरे चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन बता दी। अब कोई भी जो क्वेश्चन होगा आपका इस मेथड से जो है फैक्टराइजेशन से, वो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज की वीडियो होंगी उसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।